पीलीभीत की बांसुरी की आवाज अब देश भर में गूंज रही है क्योंकि ओडीओपी योजना से कारीगरों को अच्छा खासा लाभ मिल रहा है और साथ ही सरकार द्वारा बांसुरी उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार भी लगातार काम में जुटी हुई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बांसुरी सी मधुर आवाज शायद ही किसी की होती है। बांसुरी से जो स्वर निकलता है वो सभी को सुखद का एहसास कराता है। लेकिन क्या पता है आपको बांसुरी का निर्माण और बाजार कहाँ सबसे ज्यादा होता है? जी हाँ, हम बात पीलीभीत की कर रहे हैं, जहाँ की बांसुरी मशहूर है। पूरे देश भर में बांसुरी सप्लाई की जाती है और बाजारों में अधिकतर आपको पीलीभीत की ही बांसुरी मिल जाएगी। साथ ही बांसुरी नगरी के नाम से भी पीलीभीत को जाना जाता है। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए, जिसके चलते पीलीभीत को बांसुरी नगरी के नाम से जानने से बांसुरी उत्पाद को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पीलीभीत में कार्यक्रम करवाए गए, जिसमें एक इंटर कॉलेज में बांसुरी की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बांसुरी उद्योग से संबंधित स्टॉल लगाए गए। मेरी फर्म का नाम है नबी इंसन्स। शमशाद जी, मुख्यमंत्री द्वारा वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट एक योजना जो शुरू की गई जी, उससे जो है आपके उद्योग को क्या बढ़ावा मिला है? देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मुझको नहीं 75 जिलों में 75 लोगों को जो है फायदा मिला है। 75 लोगों को मिला। पहले तो ये है कि पहले यूपी के अंदर हमको ये पता नहीं था कि यूपी के अंदर कितने ज़िले हैं। जब योगी ने आदित्यनाथ ने इलाहाबाद के अंदर कुंभ के मेले में दर्शाया कि भाई 75 ज़िले हैं यूपी के अंदर, तो हमें हमारी आंखें खुली खुली रह गई। हमने तो 65 समझ रहे थे, 75 ज़िले हैं हमारे यूपी के अंदर और 75 वर्कर वहाँ पे पहुँचे हुए थे। 75 दुकानें थी वहाँ पे, हर स्टेट की दुकानें अलग अलग थीं। मेरी बांसुरी की दुकान वहाँ पे गई हुई थी, तो मैंने देखा 75 जिलों में 75 लोग अपना कार्य अलग अलग कर रहे थे। तो मैंने ये एक चीज़ ये देखी वहाँ पे कि जो 75 हमें काम है हमारे यूपी के अंदर, वो हमको कहीं यूपी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे काम जो है हमारे यूपी के अंदर ही हो जाते हैं। जैसे हम अहमदाबाद जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, सिकंदराबाद जाते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यूपी के 75 ज़िले हैं, उन्हीं 75 ज़िलों में ही हमारा काम जो है बन जाता है। तो ये एक बड़ी जागरूकता वाली बात है कि हमको ये पता नहीं था कि यूपी के अंदर 75 ज़िले हैं। तो बड़ी सौभाग्य की बात है यूपी में जो आदित्यनाथ योगी ने वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में उन्होंने ये बात बहुत अच्छी की है और इससे हमें बांसुरी पे जो है उन्होंने लोन भी दिया है और इस बांसुरी के बढ़ावे को बहुत अच्छा किया है। और उन्होंने इतना अच्छा किया है कि जो बांसुरी का कार्य काम जो नीचे बैठ रहा था, जो रिक्शा लोग चला रहे थे, जो यहाँ से फ्लाइंग हो चुके थे, बड़ी दूर दूर तक जो अपना रिक्शा चला रहे थे, वो भी लोग वापसी आने लगे हैं। अब बांसुरी का काम जो है बहुत ही ठीक चल रहा है, ज़्यादा बढ़िया नहीं, सो है। लेकिन एक्सपोर्ट जो उन्होंने बंद किया है, गवर्नमेंट की तरफ से बंद हुआ है, किसी तरफ से बंद हुआ ये हमको नहीं पता। अगर ये इसका एक्सपोर्ट खुल जाता तो ये शायद 4 चांद लग जाते और ये आसमान छूने लगता बांसुरी का काम। तो इससे हमें जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, जैसे ओडीओपी का लखनऊ में लगाया था, दिल्ली में लगाया था, कानपुर में लगाया था, तो ये ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो जो जहाँ के आते हैं वहाँ लोग हम जाते हैं, तो इसमें हमें ये सुविधा मिलती है। जो हमारा कार्य हम वहाँ से तैयार करते हैं, उसको ले जाकर के अपने मेलों में बेचते हैं और मेलों में भी अच्छी खासी पैसों में बिकती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था यूपी के अंदर पीलीभीत भी एक बांसुरी का व्यवसाय है। तो हमारे यहाँ के डीएम साहब जो थे पुलकित खरे जी, उन्होंने भी बहुत बड़ा प्रकाश डाला है, पीलीभीत को बड़ी पहचान दी है। उन्होंने एक बांसुरी का नाम इसलिए दिया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे, जो बांसुरी का पहला नंबर पीलीभीत में ही है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, इससे हमारे बांसुरी का काम व्यवसाय जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है, बढ़िया है, सो फार सो गुड, 2 वक्त की रोटियाँ चल रही हैं। लेकिन जैसा कि एक्सपोर्ट के लिए मैंने बताया वो नहीं हो पा रहा है। अगर एक्सपोर्ट हमको अच्छा मिल जाता तो शायद ये काम और ज़्यादा ऊपर पहुँच जाता। तो मैं आदित्यनाथ योगी जी से, प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस काम को ज़्यादा उठाने के लिए एक्सपोर्ट कर खोलिए, ताकि इस काम को जो नीचे दबा हुआ है ये आगे जाके बढ़े।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब नबी। शादाब जी, ये बताइए कि पीलीभीत को बांसुरी नगरी कहा जाता है जी और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार की भावना से ये कार्यक्रम शुरू किया गया। जी आपकी क्या राय है? ओडीओपी के तहत जो है ना, जो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए योगी जी की जो पहल की गई है, तो वो हर जिले में करी गई है। हमारे यहाँ पीलीभीत में भी इसके लिए बहुत सारा काम हुआ है और बैंकों से लोन भी कराए गए हैं। लेकिन लोन की जो है ना, वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से लोन तो हुए लोगों के, लेकिन लोन जो है बहुत बहुत कम मात्रा में हुआ है, क्योंकि लोगों के पास ऐसा इतना कम बजट से काम को स्टार्ट करने में, प्रोग्रेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उस लोन की क्षमता को बढ़ना चाहिए। जब उसकी पैसा ज़्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी माल की और माल की जो फॉरवर्डिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले से आपको इस उद्योग में कुछ लाभ दिख रहा है? हाँ, लाभ तो है। अब जो उद्योग मतलब नीचे स्तर पे जा रहा था, अब उसके कुछ उठने के चांसेस हैं। ये आपकी बांसुरी कहाँ कहाँ बिकती है? बांसुरी साहब पूरे हिंदुस्तान में बिकती है, हर जगह जा रही है। फिर भी कुछ राज्यों के नाम बता दीजिए। बहुत से यहाँ महाराष्ट्र है, गुजरात है, बहुत जगह जा रही है। इस योजना के तहत पीलीभीत जिले को बांसुरी उद्योग के लिए चयनित किया गया, क्योंकि बांसुरी का उद्योग जो है पीलीभीत जिले में काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है। और वैसे तो बहुत से वाद्य यंत्र हैं, लेकिन ये बांसुरी जो वाद्य यंत्र है ये बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे, बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, मतलब बांसुरी के सुर का इतना बड़ा असर होता था कि तीनों लोग जो है मोहित हो जाते थे। तो इस वाद्य यंत्र में इतनी खासियत है कि जहाँ कहीं भी ये बजाया जाता है तो दूर दूर तक इसकी आवाज़ जाती है और सभी के मन को जो है मोह लेती है। तो इस बांसुरी वाद्य यंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ये कार्य किया गया, तो जिसमें जो है पीलीभीत जिले को बांसुरी उद्योग के लिए चुना गया। एक जिला एक उद्योग। और यहाँ पर पिछले जो डीएम साहब थे पुलकित खरे जी, तो उनके द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया और उसमें दूर दूर से बांसुरी के कलाकार जो हैं उन्हें बुलाया गया, एक समारोह किया गया। और उसके साथ ही सरकार द्वारा जो बांसुरी बनाने वाले जो कारीगर हैं, तो उनके लिए ऋण की भी व्यवस्था की गई कि उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिससे कि बांसुरी का उद्योग जो है अधिक से अधिक प्रगति पर आए। कि वन डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत पीलीभीत का क्या महत्व है, तो मैं बताना चाहूँगा कि पीलीभीत जनपद बांसुरी उद्योग के लिए संपूर्ण भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में जाना जाता है और यहाँ की बनाई हुई बांसुरियों को बहुत विभिन्न प्रकार के देशों में सप्लाई किया जाता है और बजाया जाता है। अब मैं सर्वप्रथम जो है बांसुरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ तक बांसुरी की बात है, बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र, बांसुरी संगीत का एक ऐसा यंत्र है जो सदियों से बजाता आया है। हमारे पूर्वज और हमारे जो माननीय लोग हैं वो इसका बहुत उपयोग हमेशा से करते आए हैं। जो जग के पालनहार कहे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका भी पसंदीदा यंत्र बांसुरी था। बांसुरी जब वो बजाते थे तो बहुत सारे लोग मोहित हो जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि सारी सृष्टि उनकी बांसुरी को सुनने के लिए आती है। अब मैं आता हूँ अपने ज़िले पीलीभीत पर। पीलीभीत ज़िला बांसुरी के लिए जो है हमेशा से जाना जाता है और गत वर्ष से इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रोत्साहन देखा है। जब हमारे पूर्व जिला अधिकारी माननीय पुलकित खरे जी ने एक भव्य आयोजन जिसका नाम बांसुरी महोत्सव था गत वर्ष किया था, जिसमें मैं खुद शरीक हुआ था, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी बांसुरी ऐसा कहा जाता है बजाने योग्य जो थी उसका अनावरण किया था। मैं भी उस मौके पर उपस्थित था। उस गरिमामयी क्षण को देखकर मैं भी बहुत अभिभूत हुआ था और मुझे फ़क्र हो रहा था कि मैं एक ऐसे ज़िले का निवासी हूँ जहाँ पर बांसुरी की उपयोगिता को समझा जा रहा है और बांसुरी को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार और जो हमारे स्तर की जिला स्तर की जो कार्यकारिणी है उसका बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। वो बांसुरी प्रोत्साहन के लिए जो है कदम उठा रहे हैं।
पीलीभीत के डिप्टी कमिश्नर उद्योग आत्मदेव शर्मा ने कहा कि ओडीओपी योजना से लोगों को अच्छा खासा फायदा हो रहा है, क्योंकि हम बांसुरी उत्पादकों को 25% की सब्सिडी दे रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत हम लोग हमारे जो छोटे उद्यमी हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। उस लोन में 2 करोड़ तक के लोन में लगभग 25% तक की सब्सिडी दी जाती है। जैसे हमारे ज़िले में ओडीओपी है बांसुरी और वुड प्रोडक्ट, वुड के उत्पाद। तो यदि इसमें मान लीजिए कोई 10 लाख का लोन लेता है तो उसको लगभग 2.5 लाख की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है और बाकी का अनुदान जो है वो उद्यमी खुद देता है। तो लगभग 25% की सब्सिडी है, इससे उद्यमी को फ़ायदा होता है। पहली चीज़। दूसरी बात, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमेशा टारगेट रहा है कि इस देश में हर डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए भी हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि जी जो डिस्ट्रिक्ट में छोटे उद्यमी भी हैं वो भी एक्सपोर्ट से सीधे तौर से जुड़े। एक्सपोर्ट से जुड़ने का अर्थ ये है, अभी हमारे ओडीओपी के अंदर ही हमारा odopmart.com नाम से वेबसाइट है। हमारा प्रयास है कि ज़िले का हर बांसुरी वादक जो बांसुरी बेच रहा है, बांसुरी बनाने वाला, बांसुरी से जुड़ा उद्यमी और वुड से जुड़ा उद्यमी उस पोर्टल से जुड़े। और इस देश में जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से लोग सामान खरीदते हैं, ओडीओपी मार्ट से भी सामान खरीदें तो उससे उसको सीधा फ़ायदा होगा। इसके अलावा ओडीओपी मार्ट के हमने स्टोर्स भी इस देश में बनाए हैं, लखनऊ में बना हुआ है, दिल्ली वगैरह में भी बने हुए हैं। उनमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे छोटे उद्यमियों के सामान वहाँ तक भी पहुँचे। और एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी स्कीम्स ऐसी चलती है, उससे भी जोड़ा जा रहा है जिससे लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा, अभी तक डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में कितने ऐसे किसान हैं या जो नया उद्योग शुरुआत करना चाह रहे थे, कितने लोगों को इस योजना से लाभ मिल चुका है? अगर इस वर्ष की बात करें तो लगभग हम लोगों ने 2 करोड़ तक के लोन वितरित कर दिए हैं, लगभग 2.25 करोड़ तक के लोन वितरित कर दिए हैं, जिसमें लगभग 30 लोगों को फ़ायदा हुआ है। और इसके अलावा ओडीओपी को ही बढ़ावा देते हुए हम लोगों को मेले में भी भेजते हैं। मेले में जो उनका आने जाने का किराया होता है उसमें भी सब्सिडी मिलती है, जिससे उन लोगों का मुनाफा बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेलों में प्रतिभाग करें। बांसुरी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर मेलों में बिकती है, तो ये भी हमारी योजना का पार्ट है कि लोग मेले में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेशों में मेले लगें और उसमें जाकर के उनको फ़ायदा हो। बहरहाल पीलीभीत की बांसुरी की आवाज ओडीओपी योजना से पूरे देश भर में सुनाई दे रही है और ये संभव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से ही हो सका। ओडीओपी योजना से जहां कारीगरों को पहचान मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत जो कारीगरों को लोन दिया जाता है उसको बढ़ाया जाए, जिसके चलते बांसुरी उद्योग को और भी बुलंदियां मिल सके। द्वारा जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का शुभारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है पीलीभीत को भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत पीलीभीत आया था। पीलीभीत को जो है बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि पीछे की साइड में जो है बांसुरी काफ़ी लंबी बनी हुई है। ये जो है जब हमारे यहाँ पीलीभीत में जिला अधिकारी पुलकित खरे थे, उनके द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। अब जैसा कि मुख्यमंत्री की मंशा थी कि रोजगार दिया जाए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, ऐसे में जो है पीलीभीत को बांसुरी उत्पाद के लिए काफ़ी दूर तक जाना जाता है और यहाँ पर जो है बांसुरी का उत्पादन भी होता है। बांसुरी यहाँ बनाई जाती है। पीलीभीत की बांसुरी अन्य देशों में, अन्य राज्यों में काफ़ी दूर दूर तक प्रचलित है और इसे लोग बजाते भी हैं, जिसके लिए जो है काफ़ी यहाँ पर कारीगर हैं और उनके द्वारा बांसुरी का जो है निर्माण किया जाता है और वादन कार्य भी यहाँ करते हैं जो लोग बांसुरी बनाते हैं। ऐसे में अब जबकि मुख्यमंत्री द्वारा जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जब पीलीभीत आ गया, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है बांसुरी उत्पादन में जो है बांसुरी के जो कारीगर हैं उनको भी लाभ हुआ है और उनको जो है रोजगार का भी अवसर मिला और साथ ही डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत को बांसुरी नगरी के नाम से जाना भी जाने लगा है। कैमरामैन आशुतोष शुक्ला के साथ संजय शुक्ला, नेटवर्क 10 पीलीभीत।